प्यारे बच्चों, वे क्वेश्चन जिन पर पेन और कॉपी उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी के पिछले 8 से 7 सालों के जो पर्सन है, मैं उनको चूज करके लाया। वो जो मीडियम और इजी लेवल के हैं, जिन पर आप पेन उठाते हो, उन पर पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं। देखे कैसे बनाते, उस अप्रोच को सीख के आप। दो संख्या गुणनफल 96 है, योग 20 है, उनके अंतर के वर्ग का मान बताना। भाई सीधी सी बात है, 12 8 96, 12 8 हो जाएगी और 12 8 का जोड़ 20 भी हो जाएगा। हम मेंटली भी कर सकते हैं इन चीजों को लिखने की, हमें क्या जरूरत है। 12 8 का अंतर 4, 4 का स्क्वायर 16। बस जी, आपका आंसर होगा। हमें कुछ भी नहीं उठाने की जरूरत थी, मेंटली कर सकते अगर हमारा कैलकुलेशन ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है पर लेकिन है ये जीके की तरह, अगर आप मेंटली कैलकुलेशन कर सको। जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या में से अगर 100% है तो उसमें 100 आदमी गांव में रह रहे तो 40 गांव छोड़ के चले गए। 40 छोड़ के चले गए, 100 में 60 बच गए। 60 का 10% यानी कि 10 वर्षा यानी कि 6% लिगड़ के, 60 में से 6 लोग लिगड़ के चम्मन रह गए। लोग नौकरी की तलाश में शहर में चले गए गांव को छोड़ के। वर्तमान में गांव में 1080 लोग रहते हैं। तो प्रारंभिक जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब भाई हमें इसका कोई मतलब लेने की, हमें पता कि पहले 100 थे, अब मेरे गांव में रह रहे कितने जी, चम्मन। अब 50 हो जाएगा 100 का दर, चम्मन का हो जाएगा जी 27, और 50:27 मेरी ऑप्शन ए में दियागा। कोई जरूरत नहीं मेंटली ही सवाल को बना सके, तो थोड़ा दिमाग को लोड डाल लो, थोड़ा प्रैक्टिस करो बिना पेन काफी उठा के क्वेश्चन को सोल्व करने की। जैसे यही है, सबसे बड़े आयतन वाले बर्तन यानी कि लीटर में बताना। 300, 280 और 180 की मापा जा सकता है। अब मुझे कंफर्म पता कि जो 60 है वो 60 280 को नहीं काटेगा, तो 60 तो मेरे आंसर नहीं होने की, ना ही मेरा 20 होने का 280 को नहीं काटे। अब मेरे पास जो बची ऑप्शन वो बची 70, 70 180 को नहीं काटने का, 70 180 को नहीं काटने का, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सी बची जी, 20 बची। अब मैं इसका एलसीएम काटने की बजाय एचसीएफ काटने की क्या जरूरत थी। बड़े से बड़े पूछा भाई 300 का इसका एचसीएफ ले गए, नहीं भाई, थोड़ा अप्रोच को बदलो, सवाल करने की अप्रोच को बदलो। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य करियर से 40% बढ़ा दिया, यानी कि 100 की थी 140 कर दी। चलो जी, अंकित मूल्य में 20% छोड़ दिया। 40 का 20% का मतलब कितना होगा भाई, 40 140 गुना 20/100, 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28, 40 में 28 रुपए घटा दिए, 112 में बेच दी। 100 की वस्तु 112 में गई तो 12 का लाभ हो गया। बस क्या जरूरत है इनमें अगर एक्स प्लस माइनस वाई करके एक सक्सेसिव बट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं, मेंटली भी कर सकते हो हम इस चीजों को। जैसे ये क्वेश्चन है, खूब बड़ा नजर आ रहा है पर लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा अप्रोच देखो हमारे क्वेश्चन को कैसे बनाने की। एक टंकी के तल में छिद्र है जिससे जल रिसाव होता है। एक नल उसे 9 घंटे भर सकता है, तले में छेद होने के कारण वो पूरी टंकी 12 घंटे भरी, यानी कि 3 घंटे एक्स्ट्रा ले रही। यदि नल और छिद्र दोनों खोल दिए जाए तो खाली टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि मुझे दोनों का इकट्ठा काम पूछागा। मुझे दोनों का इकट्ठा काम पूछागा, तो दोनों का इकट्ठा काम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर गुणा और नीचे अंतर, यानी कि 9 गुणा 12 अंतर किसका, 9 और 12 का, यानी कि 3 12 तिया 36। जहां 2 का काम देकर और 1 का अलग निकाल लो, ऊपर गुणा नीचे माइनस। अगर दोनों का अलग अलग देकर इकट्ठा काम पूछा, ऊपर गुणा नीचे माइनस, क्वेश्चन खत्म होगा मेरा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कोई ज्यादा पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल सीधा जीके की तरह सोल्व करो, मेंटली पढ़ो, दिमाग में कैलकुलेशन करो, बात खत्म। 9 और 12 का एलसीएम 36 होगा, 9 चौक 36, 4 जा रहा 3 खिंड, और भाई वो भरी कितने में, 12 तिया 36, यानी कि 3, 4 का 3 बना किसने, जब 1 का रिसरा था, तो यानी कि 1 रिसाव कर रहा। तो अब हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं भाई, वो 4 दे था पर लेकिन 4 की जगह वो कितना जा रहा, जो दोनों चल रहे 3 जा रहा, यानी कि 3 हो रहा, तो 4 और 3 का अंतर 1 आएगा, 1 से भाग करके 36 को 36 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस अच्छी तरीके से आप करोगे तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनते चले जाएंगे। पर लेकिन यह प्रैक्टिस आपको अपने घर पर करनी बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर में जाकर इन तरीके का प्रयोग करोगे तो वहां शायद आप गलत कर जाओ क्वेश्चन पर, लेकिन अगर आप ऐसे तरीके से आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो मीडियम और इजी क्वेश्चन को आप
करना नहीं उठाओगे, सीधे मेंटली ही अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके जल्दी से आंसर लगा दोगे। पर हर एक चीज के लिए क्या है, अभ्यास मांगता है। बस आप हमारी ये 40 दिन की वीडियो लगातार ऐसे अभ्यास कराते जाएंगे, आप इनको देखो तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा।